आपका स्वागत है। आप है जो जनता की आवाज देख रहे हो। हम आपसे अपील करते हैं कि आपको पॉलिटिक्स है या कोई हर घटनाक्रम पर हम आपको वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। आप जो हम आपको धार्मिक खबरें जो दिखाने जा रहे हैं, हम बात करें नीमला गांव की। नीमला गांव की जो श्री कृष्ण गौशाला है, वहां पर एक महात्मा जी आए हैं। उनका नाम है पंडित आकाश कृष्ण भारद्वाज, जो वृक्षवासी वृंदावन से है, जो स्पेशल है, जो चल कर है। पहली बार हरियाणा के अंदर आए हैं और लोगों को खूब बहा रहे हैं। अक्सर यहाँ पे मैं आपको तस्वीरों के अंदर आप देख पा रहे हो कि गुरु जी की कथा जो चल रही है। गुरु जी की कथा के अंदर है जो हजारों की तादाद में महिलाएं पुरुष है जो कथा को सुनने के लिए है, जो इनके प्रवचन सुनने के लिए है, जो यहाँ पे आ रहे हैं। समय रहता है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। पूरा पंडाल है जो खचाखच भरा रहता है। पूरी भावुकता से ये कथा करते हैं। हर आंख की नम होती है। हर व्यक्ति है जो गुरु जी को ध्यान से जो सुनते। मेरे साथ बातचीत करेंगे काफी कम उम्र के बाबा है, ये इनसे बातचीत करते हैं। महाकुंभ का एक काफी बड़ा मेला भी चल रहा है प्रयागराज के अंदर है, जो किस तरह आप उस मेले को देखते हैं, किस तरह ये इनकी गतिविधियां रहती है धार्मिक क्षेत्र के अंदर। इस क्षेत्र में हम बातचीत इनसे करने वाले। गुरु जी, जनता की बात में आपका पहले स्वागत है। राधे राधे जी गुरु जी, क्या कहना चाहोगे? पहली बार हरियाणा में आए, किस तरह महसूस किस तरह कर रहे हो हरियाणा में आकर? क्या लगता है वृंदावन की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से आप हरियाणा में आए हो, क्या लगा हरियाणा में आकर? लोग सुन रहे हैं। इसमें हमारा कोई अपनत्व नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि ठाकुर जी की कथा ही अच्छी है। जो कथा को केवल इतना होता है कि जो कहने की बात है वो बदल जाती है, बाकी कथा तो सब कथावाचक कर ही रहे हैं जी। लेकिन जो ठाकुर जी कथा को हृदय से भाव से कहता है, जैसे आपके पास कोई मांगने आया तो आपके पास पैसा है तो आप पैसा देते हैं, आपके पास खाने के लिए तो खाने के लिए देते हैं। लेकिन अगर आपके पास भक्ति है और आप भक्ति से कथा श्रवण कराएंगे तो लोगों के पास वो भक्ति पहुंचेगी और उसका प्रभाव होगा। केवल यही कारण है। गुरुजी, हरियाणा के अंदर आप आए हो, किस तरह देखते हो हरियाणा की धरती है जो उत्तर प्रदेश से कितने की हटके है? कितने के लोग यहाँ पे धार्मिक है? हरियाणा में ज्यादा है या उत्तर प्रदेश में ज्यादा है? देखो, हरियाणा में विशेष हमने कार्यक्रम नहीं किया है, लेकिन नीमला काशी का वास में ऐसा हमें बेचारे इतने धार्मिक हैं कि जब भी हम वहां से आते हैं तो सब हमसे पूछते हैं, उतरते ही, कि महाराज जी किसी चीज की कोई कमी तो नहीं हुई। और माताएं बेचारी इतनी धार्मिक है, एक बार कथा में आकर बैठ जाती हैं तो बड़े प्रेम से कथा श्रवण करती हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे जो नीमला काशी के वास में लगी कि जो आपस का लोगों का प्रेम है, जो भाव है, जैसे कोई व्यक्ति आपके पास में आया तो तुरंत आते ही स्वागत की जो बात है, तो आपस का प्रेम वो बड़ा प्यारा लगा। इलाके में एक चर्चा है, आपकी जो भागवत कथा है काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि जो गुरु जी है वो कहाँ से आए हैं, क्यों कथा कर रहे हैं, क्या उनका जन्म पीछे क्या है पूरा का पूरा? पीछे जन्म की बात ये आती है कि वैसे हमारा वृंदावन के निकट में गांव है, माठ तहसील में हसनपुर गांव पड़ता है जी, जहां हम जन्मे हैं और पले बड़े हैं। और वृंदावन में अब हमारा वास चल रहा है जी। भगवान बिहारी जी की कृपा से अचानक हमारे मन में आ गया रात्रि के 2 बजे जी। 2 बजे मन में आया, और गांव लगभग वहां से थोड़ी दूरी पर है वृंदावन से, तो हम रात के 2 बजे गांव से पैदल ही वृंदावन के लिए निकल चले। जी। वृंदावन की लगभग 12 किलोमीटर की परिक्रमा है वृंदावन। तो हम परिक्रमा में घूमे, लेकिन हमको कोई भी स्थान रुकने के लिए नहीं मिला जी। वृंदावन में जब कोई स्थान नहीं मिला तो एक पीले वस्त्र वाले बाबा आए और आकर के पानी गांव तिराहा जगह है परिक्रमा मार्ग में, वहां पास में मोर कुटी पड़ती है, और मोर कुटी में उन्होंने आकर के हमें स्थान दिया। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव भगवान मिले, और उसके बाद ये सारी व्यवस्था आगे तक अब यात्रा चल रही है। तो किस तरह शुरुआत इस तरह की हुई आपकी? जी जी। तो क्या लगता है एक युवा व्यवस्था थी आपकी, इस धार्मिक क्षेत्र में आप आ गए? जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ने जाया करता था जी, तो उस कॉलेज का नाम है जो गांव हसनपुर में है, श्री राधा कृष्ण इंटर कॉलेज जी। उस राधा कृष्ण इंटर कॉलेज में पढ़ करके ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं राधा कृष्ण का ही भक्त बन गया जी। ऐसी ठाकुर जी की मेरे ऊपर कृपा नहीं। क्या लगते हो धर्म में कितना का विश्वास रखते हो? धर्म में एक तो किसी का हल्का विश्वास होता है, लेकिन इस दास का, भारद्वाज का
अटूट 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 और अंतिम सांस तक नहीं टूटने वाला विश्वास है। कुछ लोग जाति पात के नाम पे है जो कुछ कहते हैं। गोस्वामी जी ने जात पात को दूर कर दिया है। जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो भगवान का भजन करता है तो भगवान का है। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांटने का काम करते हैं हिंदुत्व का नाम लेके, वो तो नहीं आपने? देखो ऐसा है, हम किसी विशेष समाजवाद से नहीं, जो मुस्लिम भाई हैं वो भी हमारे हैं, कोई और नहीं है। लेकिन क्या है कि जब सनातन को कोई कष्ट पहुंचाता है तो हृदय दुखित हो जाता है। वैसे सच्चाई तो यही है कि जितने हमारे मौलवी मुसलमान भाई हैं वो पहले सनातनी ही थे, उनका धर्म बदला गया है। यदि आज भी वो हमारे धर्म में आना चाहे तो हम उनका स्वागत करते हैं। जी, क्या लगता है राजनीति से कितने के नजदीक है गुरुजी आप? राजनीति से ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति हमारे मंच पे आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, तो उन सबका स्वागत करते हैं। लेकिन हम उनसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमारा राजनीति से, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। केवल इतना है कि जो भी पार्टी बने वो धर्म का कार्य करे। जो धर्म का कार्य कर रही है वो हमारी पार्टी है, यदि अधर्म का कार्य कर रही है वो हमारी पार्टी नहीं है। जी, कौन धर्म का कार्य कर रही है, कौन सी पार्टी आपको लगी? देखिए, सबसे पहले अब किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना तो ठीक नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कब से भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए हमारे साधुजन, हमारे पूर्वज कितना प्रयास किया। उन पर ऐसा अधर्म करा गया कि उन पर हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से उन पर गोलियां चलवाई गई। ऐसा इतिहास में है। और ऐसा अधर्म करा गया कि साधु काट दिए गए। लेकिन हमारे योगी जी जब वहां गए तो उन्होंने कह दिया कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तो वहां एक मच्छर भी नहीं मरेगा, और ऐसा ही हुआ। फिर भी बीजेपी वाले अयोध्या हार गए। ऐसा है, कभी कभी कुछ ऐसा कारण बन जाता है कि थोड़ी देर के लिए अधर्म जीत जाता है। क्योंकि यदि ज्यादा अधर्मी जहां इकट्ठे हो जाए और सत्य वाला कम हो। अधर्मी किसको मानते हो पूजे जी आप? जो भगवान से दूर है, जो सनातन धर्म को नहीं मानता, वो धर्मी है। जो सनातन से अलग है, तो भगवान पर विश्वास नहीं करता। अपने अपने धर्मों में सब विश्वास करते हैं। मुस्लिम अपने में करेगा, ईसाई अपने में करेगा, सिख अपने में करेंगे। क्या वो अधर्म वाले लोग हैं? नहीं, ऐसा है। देखो, हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था, धर्म व्यवस्था बनी हुई है। हमारे जो सनातन धर्म है वो श्रेष्ठ इसलिए है, अपने अपने धर्म को माने। लेकिन सबसे ज्यादा यदि कष्ट पहुंचाया है तो सनातन को पहुंचाया है। आप किसी मुसलमान को हमने कष्ट पहुंचाया, किसी सिख को हमने कष्ट पहुंचाया, लेकिन जितना कष्ट पहुंचा, जितनी दिक्कत हुई, वो सनातन धर्म और हिंदुओं को हुई है। हमें किसी धर्म से कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे धर्म पर यदि उंगली उठेगी तो फिर हमें दोष है। क्या लगता है कि इस दोष आप समाप्त कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जो ठाकुर जी ने हमें सेवा दी है, इसके द्वारा गांव-गांव जाकर के, जन-जन में जाकर के, सनातनियों को प्रेरित करके एक दिन हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। ये हमारा भरोसा है। क्या क्या लगता है, लंबे बाल आपके हैं बापू जी, गुरु जी, देवकी नंदन अनिरुद्धाचार्य बनने का आपका भी सपना है? देखिए, देवकी नंदन जी और हमारे बड़े भाई श्री अनिरुद्धाचार्य जी हमारे बहुत ही नज़दीक हैं। और बनने की कोई बात नहीं, वो तो हम हैं ही। उनके भाई भी हैं और उनसे छोटे हैं, तो उनका प्रेम भी रहता है, हमारे पास आते भी रहते हैं। लेकिन बात क्या है, हमारा सपना नहीं उनका बनने का। जो वो कार्य कर रहे हैं वही कार्य हम कर रहे हैं। लेकिन यदि हम किसी बात को कहेंगे तो हमारी व्यक्ति 1 लाख सुनेंगे और उनकी बात को 10 लाख सुनेंगे। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं सनातनियों से कि सब सनातनी एकत्रित होकर के हिंदू राष्ट्र के लिए घोषणा करें, और हमारा कुछ बनने का या कोई फेमस होने का हमारा ऐसा कोई शेड्यूल नहीं। बागेश्वर वाले बाबा को कितना फॉलो करते हो? बागेश्वर वाले बाबा सनातन के लिए रात्रि में जग जग कर कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने वो कार्य करके दिखाया है कि जो आज से पहले शायद ही किसी कथावाचक ने किया होगा सनातन के लिए। हमारे हिंदू भाई जिन पर कभी किसी पर प्रेत आता है, कोई कहता है कि किसी पर हमने धराव करवा दिया, किसी पर भूत आ गया, उन्होंने वो जो मौलवियों के पास जाते थे वो सारी कथा खत्म करके सबको हनुमान जी का सेवक बना दिया। क्या लगता है वैसे ही आप करने वाले हो? नहीं, ऐसा हम नहीं। हम तो केवल ठाकुर जी पर भरोसा करते हैं। बाकी हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, आराध्य देव हैं, तो उन पर भी भरोसा है। जिनको समस्या है वो हनुमान जी का ध्यान करे तो निश्चित हनुमान जी संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमरा हनुमत बलबीरा।
युवा व्यवस्था शादी भी करोगे गुरु जी, होगी क्या? नहीं, शादी अभी नहीं हुई है, समय आने पर ठाकुर जी कृपा करेंगे तो शादी भी होगी। शादी क्यों करते हैं? अगर ब्रह्मचारी बनी गए हो आप, गुरुओं को आज्ञा मानने वाले हुए तो क्यों करते हैं? सबने कर रखी है गुरुदेव ने, क्या? जितने हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, हम सब उन्हीं की संतान हैं। जैसे भरद्वाज ऋषि हैं तो भरद्वाज ऋषि की हम संतान हैं। तो जितने ऋषि मुनि हैं, यदि धार्मिक लोग विवाह करके अपनी संतान को सच्चा संस्कार देंगे तभी तो आगे धर्म बढ़ेगा और धार्मिक व्यक्ति बढ़ेंगे। जी जी, कुंभ का मेला चल रहा है, महाकुंभ है जो प्रयागराज का, अभी समापन की ओर है, क्या लगा कितना का सनातन बच पाया है? 26 तारीख में कुंभ के मेला में थे, 26 जनवरी। तो कुंभ के मेला में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूर्ण व्यवस्था है। लेकिन समस्या क्या है कि यदि हमारी भोजन की इच्छा 2 रोटी की है और यदि रोटी हम 4 खा लें तो अस्वस्थता आने का शंका रहती है। तो इसी प्रकार उनकी जो व्यवस्था है, व्यवस्था में कमी नहीं है, थोड़ा जनता आपस में संभल करके ठीक से चलें, बाकी व्यवस्था में कमी नहीं। और कुंभ में जाकर के ऐसा लग रहा है ये जैसे अब सनातनियों का राज आ गया है। पक्का पक्का जी, विश्वास। दुनिया तो कहती है 100%, लेकिन ये दास 150% ही है। जी, पॉपुलर होने का कितना का शौक है बाबा जी आपको? देखो, पॉपुलरता की बात आती है तो ठाकुर जी की नज़र में तो पॉपुलर हैं और अंतिम सांस तक रहेंगे। जी बाकी जनता की बात आती है तो ठाकुर जी कितने ही रूपों में आकर के हमारी कथा सुने और उन सारी दुनिया में उनकी कथा के लिए शरीर दिया है प्रभु ने और अंतिम सांस तक सेवा करनी, जैसे प्रभु की इच्छा। चलो, शुक्रिया बाबा जी, बात करने के लिए। ठीक है, राधे राधे।